प्यारे बच्चों, आज हम सभी क्लास 11th हिंदी बुक के ना बोला जाए पहला पार्ट पोष की रात का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप सबों को इसके कंटेंट्स विषय सूची का अध्ययन कराया जाएगा। जितने भी टॉपिक्स आएंगे सभी को नोट करेंगे हम सभी। प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच राहुल कुमार, आपके ही यूट्यूब चैनल जेसी सेंटर पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप नए नए हो ना इस चैनल पे तो आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। प्यारे बच्चों, हम सभी बिना देर किए हुए कंटेंट्स अनुक्रमणी गदखंड पे अध्ययन करेंगे। इसमें जितने भी आएंगे इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूस की रात के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र। या ये पूछा जा सकता है कि पूस की रात क्या है, मतलब ये कौन सी विधा है, कहानी, निबंध या कविता। तो एक नंबर में दे रहा है आपको पूस की रात, कवि है प्रेमचंद्र। सेकंड नंबर में दे रहा है कविता की परख, जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। और आंखों देखा गद्दर, विष्णु भट्ट गोडसे वर्कसईकर। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। चलचित्र सत्यजीत राय। मेरी वियतनाम यात्रा भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती। उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति फणीश्वरनाथ रेणु। एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई सूर्य। ओदोलेन सेमेकल। भोगे हुए दिन, भोगे हुए दिन यहाँ पे देखेंगे तो इसके लेखक है हरिनुरिसा परवेज। गांव के बच्चों की शिक्षा कृष्ण कुमार। प्यारे बच्चों, ये था मेरा गदखंड। गदखंड के बाद काव्य खंड पे करेंगे और इस काव्य खंड को हम याद करेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपको ये 4 पार्ट, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यानी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये सभी के सभी पद है। प्यारे बच्चों, तो पहले जो पद है इसको लिखे हैं विद्यापति। ये जो पद कबीर के लिखा है, और तीसरा पद है मीराबाई के लिखा हुआ, और चौथा पद है सहजोबाई के द्वारा लिखा हुआ। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा को लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। झंकार को लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त ने। तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर को लिखे हैं कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। बहुत दिनों बाद नागा अर्जुन ने, ये तो गाना भी सुने होंगे। गालिब, गालिब को कौन लिखे हैं, त्रिलोचन। और जगन्नाथ को कौन लिखा है, केदारनाथ सिंह ने। पृथ्वी, पृथ्वी को कौन लिखा है, नरेश सक्सेना ने। फिर मातृभूमि को कौन लिखा है, अरुण कमल ने। प्यारे बच्चों, जब हम बात करें आगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति क्या है, तो यहाँ पे 3 चैप्टर्स है, पागल की डायरी, लू सुन, नया कानून, सआदत हसन मंटो, और सफेद कबूतर न्यूगेन क्वांग थान के द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, अब जो हम अध्ययन करेंगे, हमारा अध्ययन का टॉपिक होगा वो होगा पूस की रात। पूस की रात को अध्ययन करेंगे, और जस्ट इससे पहले इसके लेखक है प्रेमचंद्र, तो इनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इनसे कुछ प्रश्न बनते हैं
और वो प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम इस प्रश्नों को अध्ययन करेंगे और इनके बारे में विस्तार रूप से जानेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न प्यारे बच्चों एग्जाम में नहीं छूटे और हमारा नंबर बहुत अच्छा एग्जाम में आए। तो प्यारे बच्चों चलते हैं इनके ऊपर अध्ययन करें। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये है मुंशी प्रेमचंद्र, और प्रेमचंद के बारे में हम विस्तार रूप से अध्ययन करें। सबसे पहले आप सबों को जानना ये जरूरी है कि इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान ग्राम लमही, मतलब जो ग्राम था ना इनका, लमही ग्राम था। वाराणसी, वाराणसी जिला है प्यारे बच्चों, ये वाराणसी जिला है। और उत्तर प्रदेश ये एक राज्य है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सवाल 4 बना कैसे, अगर आपसे एग्जाम में सवाल ये किया जाए कि प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। प्यारे बच्चों अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि इनका निधन कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। इनका जो जन्म हुआ था किस जिले में हुआ था, तो वाराणसी जिले में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था, तो ग्राम लमही। और किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। प्यारे बच्चों इनका जो मूल नाम था ना, वो इनका मूल नाम था धनपत राय। इनका मूल नाम था धनपत राय। और जब ये लेखन की प्रक्रिया शुरू किए ना प्यारे बच्चों, तो वहां पे इनका नाम था क्या, उस वक्त इनका नाम था नवाब राय। प्यारे बच्चों इनके माता पिता के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो इनकी माता का नाम था आनंदी देवी और पिता का नाम था मुंशी अजायब राय। प्यारे बच्चों इन्होंने 1910 ईस्वी में इंटर की एग्जाम दिया और 1919 ईस्वी में इन्होंने बीए का एग्जाम दिया था। प्यारे बच्चों इसके बीच में 9 साल का गैपिंग है। तो ये है कि कुछ वक्त इन्होंने कोई अलग काम किया होगा या बीच में पढ़ाई छोड़ दिया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो इनकी वृत्ति दिया है, क्या क्या किए हैं थोड़ा इनके बारे में भी हम जाने। तो प्यारे बच्चों प्राइवेट ट्यूशन भी कराए हैं, अध्यापकी भी किए हैं, जस्ट इसके बाद जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी भी किए हैं इन्होंने। और जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन को जब भड़कने पर यानी छिड़कने पर सरकारी नौकरी की त्याग पत्र दे दिया। प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 सवाल आते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था और असहयोग आंदोलन। अब देखिए दो आंदोलन को छिड़ने पर जब जब आंदोलन छिड़ा है तब तब इन्होंने अपना सरकारी नौकरी का त्याग पत्र दे दिया है, मतलब छोड़ दिया है। प्यारे बच्चों जब हम इनका संपादन देखेंगे तो संपादन में सबसे पहले आपको दिखाया क्या जाएगा कि इन्होंने मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस जैसे पत्रिका का संपादन किया है। इनकी कृतियां मतलब रचनाएं क्या क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि इनके मौलिक उपन्यास है। प्यारे बच्चों ये जो जितने हम नाम अभी पढ़े हैं ना, ये सभी के सभी उपन्यास है। तो एक बार और देखते हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी के सभी इनके उपन्यास है। लगभग इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिख चुके हैं, जैसे कि मानसरोवर 8 खंडों में बांटा गया है। अनेक निबंध इन्होंने लिखा है, लेख लिखे हैं, टिप्पणियां लिखा है आदि विभिन्न प्रकार के प्रसंग लिखे हैं, जो 3 खंडों में
संकलित है। अनेक इनके अनुवाद भी है प्यारे बच्चों। तो ये रहा इनके बारे में इंट्रोडक्शन, जिससे हमारा प्रश्न बनता है और प्यारे बच्चों इस पे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं आगे की ओर और चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं पूस की रात, जो इनके द्वारा लिखा गया है।